गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयः पाठः कालबोधः, पाठ 2 कालबोध अर्थात समय को जानना। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। अहर्निशम दिन और रात, गोलाकारा गोल आकार की, कला शोभा चंद्रमा की कला। चंद्रमा की कला अर्थात चंद्रमा, आपने आकाश में देखा होगा कि चंद्रमा हमेशा एक ही आकार का नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि वो हमेशा गोल ही हो, नहीं होता है ना। कभी वह छोटा होता है, कभी पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, कभी आधा चंद्रमा दिखाई देता है, कभी आधे से ज़्यादा दिखाई देता है और कभी हमें वह आधे से कम दिखाई देता है। तो वह जो उसका आकार प्रतिदिन बदलता रहता है, तो उस आकार के बदलने को चंद्रमा की कला कहते हैं। पक्ष पखवाड़ा, महीने का आधा भाग। माह में 30 दिन होते हैं, तो इस प्रकार से उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। उसे 15-15 दिनों में विभाजित किया गया है और उस 15 दिन को पखवाड़ा या पखवाड़ा कहते हैं। क्षयम नाश, हानि को। क्षय मतलब नाश हो जाना। नाश हो जाना मतलब कि ऐसा नहीं कि वह वस्तु पूरी तरह से खत्म ही हो जाए, नष्ट हो जाए, नहीं। यहाँ पर इसका आशय है कि वस्तु का वास्तविक रूप से उसका कुछ कम हो जाना। ठीक है। अहर्निशम अर्थात दिन और रात, गोलाकार गोल आकार की, कला शोभा, पक्ष पखवाड़ा, क्षयम नाश, हानि को। अब हम देखते हैं कि हमारा पाठ है कालबोध अर्थात समय को जानना। हम समय कैसे जानते हैं, हमें यह कैसे ज्ञात होता है कि यह अभी दिन है, दोपहर हो गई है, शाम हो गई है या रात्रि हो गई है। जब सूर्य उदय होता है तो हमें लगता है अब ये दिन है। सूर्य अस्त होने के पश्चात शाम का अनुभव होता है और जब पूर्ण रूप से वह अस्त हो जाता है तो रात्रि प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें समय का ज्ञान होता है। इस पाठ के अंतर्गत गुरु और शिष्य के मध्य चर्चा चल रही है कि समय का बोध या समय का ज्ञान हमें कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। शिष्य महोदय रात्रि दिवसयोः विभाजनं कथं भवति। महोदय रात और दिन का विभाजन कैसे होता है। गुरु पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, पृथ्वी गोल आकार की होती है। ये तो आप सभी को पता होगा। यह विज्ञान से संबंधित एक पाठ है जो आपको आज हम पढ़ाएंगे। और आपने भूगोल में, ज्योग्राफी में, सोशल में, साइंस में ये पढ़ाई होगा कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, वह गोल आकार की होती है। ऐसा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति, यह रात दिन अपने केंद्र पर घूमती है। केंद्र पर अर्थात अपने अक्ष पर, एक्सिस पर। कोई भी चीज़ जब घूमती है तो उसको एक सेंटर पॉइंट होता है ना घूमने का, तो वह अपने अक्ष पर घूमती है। यदा अस्याः यः भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनं जायते। जब इसका जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है वहाँ सूर्य की किरणें गिरती हैं, तब दिन होता है या तब हम दिन जानते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, आपको यहाँ पर अवयव शब्द दिए गए हैं और आपको इस पाठ में से अवयव शब्द ढूंढकर भी लिखना है। वह आपको स्वयं ही करना है। आपको पीपीटी के माध्यम से, यदि आपके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो आप पीपीटी के माध्यम से पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं और उसमें से आप अव्यय शब्द चुनकर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप अव्यय शब्द कौन से हैं। यदा, यह, तत्र और तदा।
ठीक है। अब अव्यय शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कभी भी व्यय नहीं होता है वे अव्यय शब्द होते हैं। अर्थात कि हम उन्हें किसी भी वचन के साथ लगाएं, अर्थात एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, हम उन्हें किसके भी साथ लगाएं, लेकिन उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। किसी भी लिंग के साथ उस शब्द का प्रयोग किया जाए, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तो भी उनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 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 हम किसी के भी साथ लगाएं वह वैसा ही रहता है। जब, जो, वहाँ, यहाँ, तब, कब, इस प्रकार के शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो आपको इस पाठ में से अव्यय शब्द चुनकर लिखना है। एक बार पुनः देखें। जब इसका जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है तब वहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। इसके जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं वहाँ अंधकार होता है और रात्रि होती है। ऐसा तो नहीं है कि पूरी पृथ्वी पर एक ही साथ दिन होता है या एक ही समय पर रात होती है। कहीं पर कुछ घंटों का अंतर अवश्य ही होता है। कहीं 2-3 घंटे पहले सूर्योदय होता है, कहीं 2-3 घंटे जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी जब घूमती रहती है और उसका जो भाग सूर्य के सामने आता है तब वहाँ दिन हो जाता है, और जब वह भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं जिस भाग पर, वहाँ पर रात हो जाती है। सूर्यः प्रातः पूर्वस्यां दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तं गच्छति। सूर्य प्रातः पूर्व दिशा से उदय होता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। एवं सूर्य से उदयानन्तरं दिनस्य अस्तानन्तरं च रात्रेः ज्ञानं भवति। अतः सूर्य के उदय होने के पश्चात दिन का और अस्त होने के पश्चात रात्रि का ज्ञान होता है। सूर्यस्य उदयानन्तरम, उदया अनंतरम, यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं। उदय अनंतरम अर्थात उदय होने के पश्चात, अस्तानंतरम, अस्त अनंतरम अर्थात अस्त होने के बाद में या पश्चात। ठीक है। दिवानिशानुसारमेव जनाः विविधाः क्रियाः संपादयन्ति। लोग दिन और रात के अनुसार अपनी विविध क्रियाएं संपन्न करते हैं। अर्थात यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक शब्द में 4 शब्द दिए गए हैं। दिवा, निशा, अनुसार, अनुसारम, एव। ठीक है। दिन और रात के अनुसार लोग विविध क्रियाएं संपन्न करते हैं। अर्थात कि लोग जो काम दिन में करने के होते हैं वह दिन में करते हैं, जो रात में करने के होते हैं वे काम वे रात में करते हैं। अर्थात कि सूर्योदय के पश्चात ही हमारी सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। सुबह उठना है, तैयार होकर स्कूल आना है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करना है, शाम को घर जाना है, फिर अपना खेलना है फ्रेंड्स के साथ, फिर होमवर्क करना है और सो जाना है। ये हो गई आपकी दिनचर्या। ठीक है। और चूँकि यह हमारा समय से संबंधित पाठ है तो समय का सदुपयोग तो सबसे अधिक विद्यार्थियों को ही करना चाहिए। समय का महत्व उन्हें ही सबसे ज़्यादा पता भी होना चाहिए कि हमारे लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई पढ़ा नहीं रहा है, कुछ नहीं, क्लासेस नहीं चल रही हैं तो जाने दो, पर यदि आप इस समय अपने कमज़ोर विषयों पर या अपने सभी विषयों पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो आप और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब एक इसी चीज़ को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, अब पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ये जो आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है वह सूर्य की किरणें पड़ रही हैं पृथ्वी पर। ये ब्लू कलर का ग्लोब है। इस ग्लोब को पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी का प्रतीक माना गया है यहाँ पर। तो इसके जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ पर दिन
और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ पर रात्रि होती है। ठीक है।